हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीट अचीवर में। यहाँ पर नीट के पेपर को डिस्कस कर रहे थे हम। चैप्टर थर्ड जो 11th का है वहां से 5 क्वेश्चन आए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो सबसे बेस्ट आपको पूरे यूट्यूब में सबसे कंसाइज वे में यहीं पर मिलने वाला है मटेरियल। ध्यान से समझेंगे। अगला टॉपिक, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। जैसा कि आपने पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म के अंदर नेकेड सीड होता है। जैसा कि आपने पढ़ा था, एंजियोस्पर्म में फ्लावर्ड प्लांट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर आपने पढ़ा था, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है। यहां पर टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट है वो डिपेंडेंट हो जाता है, आई मीन टू से इंडिपेंडेंट हो जाता है। और स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट किसे कहते हैं? जो स्पोर बनाता है मियोसिस करके। गैमेटोफाइट उसे कहते हैं जो गैमेट्स बनाता है, जिसकी प्लॉइडी एन होती है, जिसके अंदर माइटोसिस होने के बाद एंथ्रोजॉइड और एग बनता है। अब लाइफ साइकिल सिमिलर है, ब्रायोफाइट जैसा ही है। पिछले वीडियो को देखिए जो इस चैनल में अपलोड किया, वो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। अगर आप यहां तक आ ही गए हैं और इन चैनल्स को, इन वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए क्या है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। सबसे पहले आपको पता है स्पोरोफाइट जो है उसके अंदर 2n होता है प्लॉइडी उसकी। इसके दो मेन फीचर, जैसा कि मैंने आपको बताया, डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ साथ इसके अंदर स्पोर्स बनाने की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्पेशल ऑर्गन्स नहीं बोलेंगे, टिश्यू का कलेक्शन बोलेंगे। स्पोर बनाने के लिए स्पेशल मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया क्या है? ये सेल्स का एग्रीगेट है, सेल का मास है। कहां पाया जाता है ये स्पोरोफाइट के बॉडी के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको स्पोरोफिल कहा जाता है। उस स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। इस स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे। बताओ बच्चों, प्लॉइडी क्या होगी स्पोर्स की? एन होगी। स्पोर्स से गैमेटोफाइट बनेगा जो कि एन होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया गैमेटोफाइट यहां पर क्या है? गैमेटोफाइट यहां पर डिपेंडेंट है। क्योंकि ये डिपेंडेंट है, इसका अपना ज्यादा औकात नहीं है यहां पे, तो गैमेटोफाइट क्या है? गैमेटोफाइट इसीलिए इनकॉन्स्पिकुअस है, छोटा है, दिखता नहीं अच्छा से। क्योंकि स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, उसका ज्यादा औकात है, वो दिखता है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट बॉडी जो मेन है यहां पे वो है स्पोरोफाइट। अब गैमेटोफाइट जो कि डिपेंडेंट है, उसके बारे में 2-3 बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। आपने सुना होगा, अगर 11th के बच्चे हैं तो पहली बार सुने, अगर ड्रॉपर्स हैं तो आपने प्रोटोथैलस सुना होगा। एक वर्ड प्रोटोथैलस, हार्ट से प्रोटोथैलस कुछ इस तरीके का होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर है, इस तरीके का प्रोटोथैलस दिखने को होता है। इसको कहते हैं हार्ट शेप्ड प्रोटोथैलस। कहीं भी याद आए कि प्रोटोथैलस की बात है, प्रोटोथैलस की बात है, आपको दिमाग में चमकना चाहिए कि अरे भाई साहब ये तो टेरिडोफाइट की बात हो रही है। टेरिडोफाइट में भी कौन है प्रोटोथैलस? स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट? तो गैमेटोफाइट को टेरिडोफाइट में प्रोटोथैलस बोलते हैं, गैमेटोफाइट को टेरिडोफाइट में हार्ट शेप्ड प्रोटोथैलस कहते हैं। ये एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं प्रोटोथैलस के बारे में। प्रोटोथैलस इज अ हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, इट इज द गैमेटोफाइट, its ploidy is N, it is multicellular and it is inconspicuous। ये जो प्रोटोथैलस है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है दोस्तों। मेल और फीमेल गैमेट इस प्रोटोथैलस के अंदर बनते हैं, और ऐसा आपको पता ही है कि गैमेटोफाइट जो है वो मेल और फीमेल गैमेट करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है। तो इसके अंदर गैमेटोफाइट प्रोटोथैलस के अंदर एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर बनता है, जिसके अंदर स्पर्म और एग बनता है। दोनों के अंदर फ्यूजन होता है, और फ्यूजन से क्या होता है? जाइगोट बनता है। एंथ्रोजॉइड और एग कहां पर बने? सेक्सुअल ऑर्गन्स में बने, प्रोटोथैलस के। प्रोटोथैलस क्या है? प्रोटोथैलस गैमेटोफाइट को कहते हैं। किसके अंदर? टेरिडोफाइट के अंदर। इसका शेप क्या होता है? ये हार्ट शेप्ड है। ये मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर? ये मल्टी सेलुलर है। इसका स्ट्रक्चर क्या देखने में बहुत अच्छा लगता है या फिर बहुत स्मॉल होता है? तो ये बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए इसको इनकॉन्स्पिकुअस कहते हैं। ये कैसे करके बनाता है एंथ्रोजॉइड और एग? माइटोसिस करके या मियोसिस करके? आपको बोलना है माइटोसिस करके, क्योंकि ये इसकी प्लॉइडी क्या है? एन या 2n? एन है इसकी प्लॉइडी।
ये सारी बात मैंने आपको जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूं वैसा पढ़ाया। अब ये सारी थ्योरी एनसीईआरटी की है, छाप लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, फायदे में रहोगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्लांट किंगडम से आपके सामने। Given below are the stages in the life cycle of pteridophytes. Arrange the following stages in the correct sequence. अब वही बात है, यहाँ पर ABCD करके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं और उसको फिर आपको अरेंज करना है। ऑप्शन में दे रखा है BAECD, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 DECAB, इस तरह से ऑप्शन है। तो ऑप्शंस में हम नहीं जाते हैं, हम सीधा आंसर को समझते हैं इस बोर्ड के हिसाब से। सबसे पहला स्टेप, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, मतलब स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होगा, उसके अंदर मियोसिस होगा, स्पोर बनेंगे। दूसरा देखते हैं क्या स्टेप है, प्रोटोथैलस स्टेज। स्पोर्स बनने के बाद प्रोटोथैलस बनता है, प्रोटोथैलस स्टेज। उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया इन द गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का नाम क्या है, प्रोटोथैलस। इसमें क्या बनता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया। मेल वाले को एंथ्रीडिया, एंथर से याद आया, आपको याद होगा पोलन ग्रेन एंथर, और फीमेल को आर्चिगोनिया। तो उसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया। उसके बाद देखेंगे ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड टू आर्चिगोनिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक पॉइंट बताना रह गया था दोस्तों, जैसा ब्रायोफाइट्स के अंदर वाटर की जरूरत है, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, उसी तरीके से टेरिडोफाइट्स के कुछ स्पीसीज में, सब में नहीं, कुछ स्पीसीज में वाटर की भी जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन आता है, बड़े एग्जाम का क्वेश्चन सुनना, एम्स का क्वेश्चन सुनना, टेरिडोफाइट्स के वर्ल्ड में जो है डिस्ट्रीब्यूशन कम है, वर्ल्ड में बहुत कम लिमिटेड जगह पे टेरिडोफाइट्स पाया जाता है। उसका रीजन गया क्योंकि दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो यहां पर वाटर की जरूरत दोस्तों। और लास्ट स्टेप यहां पर, एक बार आर्चिगोनिया बन गया, एक बार एंथ्रोजॉइड वाटर से जाकर एक्स के साथ फ्यूज हो गया, लास्ट स्टेप यहां पर है फर्टिलाइजेशन। और क्वेश्चन फिनिश। देखने के लिए धन्यवाद। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और लास्ट बात बताना चाहूंगा, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। पसंद आया तो शेयर करेंगे दोस्तों। आज मैं बहुत खुश हूं, वीडियो को बहुत मन से बना रहा हूं।